हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ई क्लासेस। मैं आज आपको बताऊंगा वर्कशीट नंबर 72 मैथमेटिक्स की क्लास 10 की। ठीक है, आज डेट है 20 जनवरी 2022। इसके अंदर हमने क्या पढ़ना है, यहाँ पे जब भी हम एक ठोस को पिघला करके दूसरे का आकार देते हैं, कुछ भी रूपांतर करते हैं, मतलब उसकी फॉर्मेशन कर देते हैं, तो उन दोनों का वॉल्यूम इक्वल होगा। आगे बात समझ में? तो वॉल्यूम इक्वल करना है, सीधी सी बात यह है। देखिए, बेलन से घनाभ बनाया तो बेलन और घनाभ का वॉल्यूम इक्वल कर दिया जाएगा। शंकु से गोला बनाया तो गोला और शंकु का वॉल्यूम इक्वल कर देंगे, जैसा कि क्वेश्चन में दिखाई दे रहा है। देखिए, ये घनाभ है और ये इसे पिघला करके इसमें बदल दिया, तो इन दोनों का वॉल्यूम इक्वल कर देना है, जैसा कि यहाँ पे इन्होंने कर भी दिया है। ठीक है, देखिए पाई आर स्क्वायर एच बराबर कर दिया एल इंटू बी इंटू एच। ठीक है, ये दोनों को बराबर रखा और कैलकुलेशन निकाल दी। आ गई बात समझ में? कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करना। हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल 2 के अंदर देख लिए, कौन है यहाँ पे, कौन से स्फेयर बना दिया, तो यानी जो कौन का वॉल्यूम है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, उसे इक्वल कर दिया जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब के। तो यहाँ पे देखिए 4/3 पाई आर क्यूब निकाला होगा और फिर इक्वल कर देंगे। आ गई बात समझ में? क्लियर? चलिए क्वेश्चंस देखते हैं अब। तो क्वेश्चन है यहाँ पे, सबसे पहले कह रहा है त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। तो सबसे पहले कह रहा है कि एक गोला है, गोला कुछ इस प्रकार का होगा, इसकी रेडियस दे रखी है आपको 4.2 और इसको पिघला करके एक बेलन के रूप में ढाला गया। बेलन हो गया आपका ये, ठीक है। इसकी त्रिज्या दे रखी है आपको 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपसे कह रहा है कि बेलन की ऊंचाई बताओ, तो दोनों का वॉल्यूम इक्वल कर देंगे। ठीक है, तो वॉल्यूम इक्वल करता हूँ मैं यहाँ पे 4/3 पाई R1 का क्यूब और यहाँ पे पाई R2 का स्क्वायर एच। पाई से पाई कैंसिल, 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4R1 का क्यूब बराबर 3R2 का स्क्वायर एच। एच की वैल्यू चाहिए तो ये डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, तो डिवाइड करके लिखेंगे हम 4R1 कितना था 4.2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 4.2 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 4.2 मल्टीप्लाई 4.2 डिवाइड में क्या आ जाएगा आर स्क्वायर 6 गुना 6, एच मुझे चाहिए था और गुना 3। ठीक है, 3 आर स्क्वायर की वैल्यू रख दी। इसे सॉल्व कर लेंगे। 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42, 14 तिया 42। ठीक है, तो 7 का क्यूब 343 होता है, आपको पता है, तो 0 पॉइंट समथिंग इतना आ गया और 4 दूनी 8 हो गया। ठीक है, 8 की गुना कर देंगे, ये हाइट आ जाएगी, तो 8 ते 24 2 हासिल, ठीक, 32 34 3 हासिल, 8 ते 24 3 27, कितने के बाद पॉइंट है 3 के बाद, तो लगभग आपका आंसर आ रहा है 2.744 मीटर। आ गई बात समझ में? कोई भी दिक्कत हो, डाउट हो, कमेंट बॉक्स में टाइप करना। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। एक किसान ने 10 मीटर व्यास वाली, यानी एक बेलन आकार टंकी बनाई, 10 मीटर व्यास है जिसका, ठीक है, व्यास कितना है 10, इसे किसी पाइप से भरा गया है, पाइप से भर रहा है, तो पाइप जो होगा वो सिलेंड्रिकल होगा, आपको भी पता है। ठीक है, तो इसका जो व्यास दे रखा है वो 20 दे रखा है, कितना दे रखा है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, आ गई बात समझ में? और इसको भरना है, इसके अंदर जो पानी का फ्लो है वो है आपका 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ध्यान से समझेंगे क्या कह रहा हूँ मैं। स्पीड जो होती है आपकी, अगर मुझे यहाँ से यहाँ तक का पानी, ऐसा मान लो पाइप इतना लंबा होता है कि जितना इसमें पानी चाहिए ना उतना लंबा हो जाए, तो डिस्टेंस निकाल देंगे, यानी इसकी हाइट हो जाएगी एक तरीके से इसकी पाइप की, तो स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा, तो कितने टाइम में पूरी भर जाएगी वो टाइम ही आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं स्पीड मान लूँ 3 किलोमीटर है, इसको हमें किस में बदल देंगे, मीटर में बदल देंगे, क्योंकि यहाँ पे मीटर वाली वैल्यूज है सारी, तो मीटर में बदल देंगे, तो 3000 मीटर हो गया। और टाइम मैंने मान लिया ये घंटे में था। ठीक है, तो इसे घंटे में बदलने के लिए सेकंड में बदल लो या फिर मिनट में बदल लो, तो डिवाइड बाय 60 कर दे रहा हूँ, मिनट में हो गया अब ये टाइम।
ये मीटर पर मिनट आ रहा है, ठीक है, किस में आ रहा है ये, मीटर पर मिनट में। स्पीड हो गई और इनटू हमारा जो टाइम है वो टी है, ये हाइट हो गई, ठीक है, किसकी, इस सिलेंडर की। ठीक, इन दोनों सिलेंडर का वॉल्यूम इक्वल करना है, तो पी आर स्क्वायर एच, मैंने एच निकाल लिए, ठीक है, अब पी बड़ा आर स्क्वायर और बड़ा एच मैंने मान लिया, पाई से पाई कैंसिल, ठीक है, यहाँ बच गया आर स्क्वायर इंटू एच। एच की वैल्यू तो ये हो गई, आर स्क्वायर क्या है, सेंटीमीटर में है, 20 सेंटीमीटर व्यास, तो 10 सेंटीमीटर इसका क्या होगा, रेडियस होगा 10 गुना 10। अब ये मीटर में लाना है, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 2 जीरो, इसके नीचे भी 2 जीरो, ठीक है। इसको थोड़ा सा इधर खिसका लेते हैं, इक्वल कर देंगे किसके, कलर दूसरा ले रहा हूँ। अब बड़ा आर कितना है, बड़ा आर है यहाँ पे 5 गुना 5 और एच मेरे को पता है इसका 2 है। ये सारी वैल्यूज सॉल्व कर दो, 1 जीरो ये ख़त्म हो गई, ठीक है, 3 जीरो ये ख़त्म हो गई, ठीक है, 3 टू जा 2 बार में चला गया, टाइम बराबर ये इधर जाके भाग में उधर गुना हो जाएगा, तो 5 दूनी 10 और 1 10 और बनाएंगे, यानी 100 मिनट आ जाएगा आंसर। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में